लाहौर में बरकी रोड पर सीटीडी थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द ने थाने में घुसने की कोशिश और फायरिंग की थी। इसकी डिटेल्स जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद फराज से। अहमद फराज, अपडेट कीजिएगा। जी, ये बरकी रोड पर वाक़या है थाना सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये थाना है और यहीं पे इसी थाने में दहशतगर्दी के वाकयात के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। और यहाँ पर ये वाकया पेश है कि एक दहशतगर्द जो था वो यहाँ पर आया है, सुसाइड जैकेट उसने पहनी हुई थी और आते ही उसने यहाँ पर आके सबसे पहले फायरिंग की है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार जो है यह साफ जगह थी, चुकन्ने होते हैं, उन्होंने फिर उसको जवाबी फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द जो था वो मारा गया है। और जब वो मारा गया है तो जब उसकी लाश की तलाशी ली गई है, जब उसको जाके करीब जाके देखा गया है तो उसने कपड़े पहने हुए थे और साथ स्वेटर के नीचे उसने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। और फिर उसके बाद बम डिस्पोजल हमले को यहाँ पे बुलाया गया है। सुसाइड जैकेट को जो है वो नकारा बनाया गया है। 2 दस्ती बम बरामद हुए हैं, पिस्टल बरामद हुआ है और इस वक्त वहां पर पीएफएसए के एहलकार मौजूद है जिन्होंने इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर लिया और वहां पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुस्बत केसेस आने की शरह 7.5% रही। गुज़िश्ता रोज 39,165 टेस्ट किए गए थे। मजीद 48 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद अब बढ़कर 7,744 हो गई है। सुबह सिंध में कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखने का हुक्म दिया गया है। आधे मुलाजमीन रोटेशन के तहत घर से काम करेंगे। सिनेमा, मज़ारात, जिम बंद करने का फैसला किया गया है। इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शादी हॉल्स में सिर्फ 200 मेहमानों तक की इजाज़त दी गई है और खाना पैकेट्स पे फराहम करना होगा। तकरीब रात 9 बजे ख़त्म करना होगी। कराची शहर की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कराची की मार्केट्स में और सफ़र करते वक्त एसओपीज़ का कितना ख्याल रख रहे हैं शहरी, इस बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, क्या कराची के शहरी कोरोना से बचाव के लिए जारी जो एसओपीज़ हैं उस पर अमल करते नज़र आते हैं? जी, बिल्कुल भी अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। शहर की मार्केटों में शहरी इस वक्त बगैर मास्क के घूम रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड के इलाके में। ये इस तरफ चारों तरफ जो है वो सब्ज़ी मार्केट है, गोश्त मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। यहाँ पर आने वाले ख़रीदार जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो बगैर मास्क के मार्केटों में आ रहे हैं। ये सूरताल जो है वो इंतहाई ख़राब है। लोग एक ठेले पर 6-6, 7-7 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। दुकानों पर लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मास्क पहनने की जहमत कोई भी नहीं कर रहा। हालांकि हुकूमत की जानिब से बार बार शहरियों को ये तंबीह की जा रही है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन शहरियों की जानिब से यहाँ पर बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरती जा रही। मार्केट के अलावा ट्रांसपोर्ट में भी यही सूरत हाल है। मार्केट के अलावा ट्रांसपोर्ट में भी सूरत हाल है कि कराची के शहरी एसओपीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं, बता रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। कमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद उन शहरों में सरे फहरिस्त पहुंच चुका है जहां कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 33.5% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इंतजामिया ने क्या इकदाम उठाए हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। बिल्कुल, हैदराबाद वो शहर है जहां पर कोरोना केसेस की शरह में इंतहाई तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है और हैदराबाद इस वक्त उन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 है जहां पर कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और हैदराबाद में कोरोना केसेस की जो पॉजिटिविटी है उसकी शरह 33.5% तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हैदराबाद के अंदर एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 7,000 के करीब है। अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें तो हैदराबाद के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान की हद तक ही नज़र आई। एसओपीज़ के ऊपर कतई तौर पर लोग अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और इन एसओपीज़ के ऊपर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी देगी। स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क ने कोरोना के पहले मरहले में काबिल तकलीद हिकमत अमली से काबू पाया। दूसरे मरहले में भी संजीदगी, तवाज़ुन और एहतियात नहीं छोड़नी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी राबता कमेटी तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी देगी। इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 26 नवंबर से 10 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तालीमी इदारों से मुतालिक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ फिर वफाक से मुख्तलिफ रहा। NCOC के इजलास में वज़ीर तालीम सिंध ने तालीमी इदारे बंद ना करने की तजवीज़ दे दी। सईद गनी ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तहानात मई और जून में लेने के वफाकी फैसले से भी इत्तफाक नहीं किया। ताहम सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो ने स्कूल बंद करने की हिमायत की है। मैं तो इसके बिल्कुल शुरू से फेवर में थी कि स्कूल्स बंद किए जाए। हालांकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, लेकिन वो कैरियर्स हो सकते हैं, वो अपनी तरफ से इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि सूबे में इस साल इम्तिहान लिए बगैर बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ताहम तालीमी इदारों से मुतालिक असल सूरत हाल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद ही सामने आएगी। और अब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत जुमेरात को लंदन से लाहौर रवाना किए जाने का इम्कान है। उनका कहना था कि ज़रूरी कागजात कल तक तैयार होने का इम्कान है। सूरत हाल मंगल तक वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जानिब मरहुमा के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि बेगम शमीम अख्तर का डेथ सर्टिफिकेट आज शाम या कल तक मिलने का इम्कान है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत गुज़िश्ता रोज़ रीजेंट पार्क मस्जिद के सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गई थी। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बज़रिया इश्तिहार तलब कर रखा है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से कबल अदालत के सामने सरेंडर करने की मुद्दत आज पूरी हो रही है। नवाज शरीफ अगर आज की समाअत में पेश न हुए तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब अपील पर भी समाअत होगी। इसी अदालत में नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा में इजाफे के लिए नैब की अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। नवाज शरीफ की अदम हाजिरी की सूरत में उन्हें इश्तिहारी करार देकर जायदाद जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर भी समाअत इसी बेंच में होगी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का मुआयना रोकने की सूरत में मजदूरों ने हड़ताल की धमकी दे दी है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि सनतकारों ने चंद रोज कबल वजीर आजम के दौरे फैसलाबाद के दौरान जहां बहुत से मुतालबात किए हैं, वहीं मजदूरों के हकूक के मुनाफी भी एक मुतालबा किया गया है। साथ एक गैर कानूनी मुतालबा एक्सपोर्टर्स की जानब से आया कि जो फैक्ट्रियों और कारखानों की इंस्पेक्शन जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए। उसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर लेस रजीम, यानी कोई सोशल सिक्योरिटी का दायरा, EOBI का दायरा, लेबर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हमारी फैक्ट्रियों में इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। विजिट लेबर कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया है कि अगर इंस्पेक्टर लेस रजीम लागू की गई तो 1 जनवरी से तमाम टेक्सटाइल सेक्टर के मजदूर हड़ताल और एहतजाज पर मजबूर होंगे। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह 1 जनवरी 2021 को फैसलाबाद की तमाम इंडस्ट्री में हड़ताल करके सड़कों पर दमादम मस्कलंदर होगा। फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि फिलहाल इंस्पेक्टर लेस रजीम का कोई फैसला नहीं हुआ। ताहम लेबर कौमी मूवमेंट का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा है कि इंस्पेक्टर लेस रजीम का मुतालबा मानकर मजदूरों को उनके हकूक से महरूम ना किया जाए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सरगोधा शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। इस सरगोधा शहर में इन दिनों बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ जाने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मैं सरगोधा में जो सिल्ला वाली रोड है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ।
ये सड़क जो है वो नूरी गेट से 85 शुमाली तक, जबकि इससे मुल्हिका जो शाहीनाबाद रोड है उसकी भी अबतर हालत है। यहाँ पर कई फिट गड्ढे बन चुके हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की बेशतर ऐसी सड़कें हैं जो टूट फूट के बाइस गड्ढे जहाँ पर पड़े हुए हैं और लोगों को यहाँ पर आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना तो महकमा हाईवे इस तरफ तवज्जो दे रहा है, ना ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उनका कहना है कि फ़ंड्स की अदम फराहमी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी तौर पर मुरम्मत की जाए ताकि लोगों को आमदोरफ्त में जो मुश्किलात का सामना है उसका अजाला हो सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो चुका है। तफसीलात बताएंगे शहाब उमर। जी, मगरबी हवाओं के सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में इस वक्त मतला बरालूद है और सुबह सवेरे से ही कोयटा में हल्की बारिश हो रही है, कभी बूंदाबांदी होती है और बारिश के साथ ही हल्की हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और मौसम कदरे सर्द महसूस हो रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का जो सिस्टम है कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तकरीबन जुमरात तक मौजूद रहेगा और इस दौरान सूबे के जो शुमाली ज़िला हैं वहाँ पे बारिशें होंगी, बारिश के साथ बर्फ़बारी का भी इम्कान है। जबकि जनूबी अजला जिनमें तुर्बत, ग्वादर, पंजगूर, खुजार और दीगर अजला शामिल हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है और कुछ अजला में ज़्यादा बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मानसेरा के बालाई इलाकों में अचानक बर्फबारी से सयाहों की खुशी में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कौसर सलीम बंगश। जिला मानसेरा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से कागान से आगे शाहराह बंद हुई तो दूर दराज से आने वाले सयाहों ने शोगरान का रुख कर लिया। खूबसूरत वादी में अचानक खुद को रूई के गालों में घिरा देखकर सयाह दम बखुद रह गए। लोग स्विट्जरलैंड जाता है, हमारे पाकिस्तान में भी स्विट्जरलैंड है। सदर ट्रंप ने कड़वा घूंट पी लिया। बाइडन इंतजामिया को इख्तियारात मुंतकली की बिल आखिर मंजूरी दे दी। कई हफ्तों से जारी टाल मटोल अंजाम को पहुंच गई। सरबराह जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एमिली मर्फी ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को इस बात से आगाह कर दिया है अब बाइडन इंतजामिया लाखों डॉलर हुकूमती फंड्स इस्तेमाल कर सकेगी। सदर ट्रंप कहते हैं कानूनी जंग जारी रहेगी, मगर इंतजामिया से कह दिया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे अंजाम दिया जाए। अमरीकी टीवी का कहना है कि खत सदर ट्रंप की शिकस्त तस्लीम किए जाने का पहला कदम है। सदर ट्रंप ने यह इकदाम ऐसे वक्त किया है जब अहम रियासत मिशिगन ने भी जो बाइडन की फतह की तौसीक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि नतीजे को रोका जाए, मगर ऐसा ना हो सका। अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को खुशाइन करार दिया है।